हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी क्लासेस। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल के क्वेश्चन हम लोगों ने पूरे कवर कर लिए थे। एग्जाम्पल के क्वेश्चन हम लोगों ने पूरे कवर कर लिए थे। अब उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कवर करने वाले, पूरी एक्सरसाइज 1.1 हम कवर करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए मतलब अपने उत्तर का कारण भी दीजिए कि अगर है तो किस तरीके से ये समुच्चय हैं। जैसे फर्स्ट वाला हम बात करते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हमारे मंथ कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे हमारे मंथ होते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन दी हुई कि जे अक्षर है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का हमें संग्रह बताना है। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले कौन से महीने होंगे? सबसे फर्स्ट क्या होगा हमारा? जनवरी होगा, और दूसरा क्या होगा? जून होगा, और थर्ड क्या होगा हमारा? जुलाई होगा। ठीक है, तो जनवरी, जून और जुलाई, तो ये सारे तीनों मंथ हमारे कौन से हो गए? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक सेट कहलाएगा, एक कॉम्बिनेशन कहलाएगा, क्योंकि इसमें मंथ हमारे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम कौन कौन से हैं? जनवरी, जून और जुलाई। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ठीक है, भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह में बताना है। तो लेखकों का संग्रह क्या होता है? जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बताइए, तो किसी दो लोगों के बीच में जब हम पूछेंगे तो कोई कुछ बताएगा नहीं, दूसरा कोई राइटर बताएगा कि ये राइटर बहुत अच्छे हैं। तो दूसरे से जब पूछा जाएगा तो वो कहेगा नहीं, ये राइटर अच्छे हैं। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो इसमें क्या होगा? ये नॉट सेट, इसको हम लिख देंगे नॉट सेट, समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये समुच्चय नहीं है। थर्ड वाला है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो ये क्या होगा? सेम कंडीशन इसमें भी होगी कि अगर बल्लेबाजों की बात की जाए, 11 बल्लेबाजों का संग्रह की, तो हम दूसरे से पूछेंगे तो वो कहेगा नहीं, हमारे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली सबसे बेस्ट खिलाड़ी हैं। दूसरे से पूछेंगे तो वो दूसरे का नाम बताएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो थर्ड वाला है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी आपका सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड करेक्शन नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे नॉट सेट। ठीक है, ये सेट नहीं होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो आपकी कक्षा में मान लीजिए 12 बच्चे पढ़ते हैं, 12 स्टूडेंट, 12 बच्चे पढ़ते हैं, तो वो क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। बालकों का संग्रह, तो ये क्या होगा? एक समुच्चय है, सेट्स। ठीक, ये एक सेट होगा। अब उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो प्राकृतिक संख्या हमारी नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और इसमें एक कंडीशन दी कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम क्या होगा? 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, 100 से कम तो 99। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? एक सेट होगा, एक संबंध हो, समुच्चय होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह। अगर लेखक प्रेमचंद की बात की जाए, उनके उपन्यास क्या है? गबन, गोदान, करबला। ठीक है, तो ये इनके जो उपन्यासों का संग्रह, ये भी एक समुच्चय होगा। ठीक है, ये सेट है, ये भी आपका सेट होगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। ठीक है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये कैसा होगा? ये भी एक संग्रह होगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इस पूर्णांक हमारे कैसे होते हैं? समपूर्णांक की बात की तो कैसा पूर्णांक होगा? 0। ठीक है, -1 -2, इधर क्या होगा? 1 और 2। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होंगे? सभी समपूर्णांक होंगे। ठीक है, समपूर्णांकों का संग्रह 2 4 6 8 10, तो ये एक होगा हमारा सेट होगा। ठीक है,
उसके बाद दिया है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं? इसमें जो टोटल क्वेश्चन, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 9 क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है कि कंपलसरी कि इसमें 9 क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? एक सेट है, सेट। उसके बाद विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो दो लोगों के बीच में जब पूछा जाएगा कि ये बताइए कि विश्व के सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर कौन है, तो मान लीजिए एक ने बोला मेरे लिए कुत्ता खतरनाक है, लेकिन लॉयन, शेर, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो कुछ लोग के लिए तो छिपकली भी खतरनाक होती है। तो इसलिए ये एक विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह ये सेट नहीं होगा, क्योंकि सबकी एक अपनी अलग अलग है। कुछ लोग किसी से डरते हैं, कुछ लोग किसी जानवर से डरते हैं, तो ये नॉट सेट होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? नॉट सेट। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें यही करना था। उसके बाद हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या है, ठीक है, इसको रफ करने के बाद बताते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में प्रयुक्त इस बिलोंग्स, इसको बोलते इस बिलोंग, इसको बोलते इस नॉट बिलोंग। ठीक है, इस नॉट बिलोंग। अब क्या करना है कि इसमें इसको मैं भरना है सैम्बल को कि इसमें कौन सा सैम्बल होगा। जैसे फर्स्ट वाला इस बिलोंग्स टू, ये वाला हो गया। सेकंड क्या है? इस नॉट्स बिलोंग। ठीक, इस नॉट बिलोंग कि ये इसमें का अवयव नहीं है, और इस बिलोंग टू ये इसमें का अवयव है। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाला देखते हैं कि 5, फिर यहाँ पे लिखा है ए। तो आप कह रहे हैं क्या इसमें सैम्बल होगा, कौन सा भरेंगे? तो ये यहाँ पे दिया है 5, और हम देखते हैं कंपैरिजन किस में से करना है? ए से। 5.a, तो इसमें कौन सा सैम्बल होगा? तो हम यहाँ पे इसमें भरेंगे इस बिलोंग्स। ऐसा क्यों भरेंगे? क्योंकि ये जो 5 है, ये ए, जो ये ए सिस्टम है, इसमें ये दिया हुआ है, ये देखो। ठीक है, ए दिया हुआ है, ए में 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये 5 इज बिलोंग्स टू ए, 5 ए का अवयव है। और उसके बाद 8 ए, तो इसमें क्या होगा? इस नॉट बिलोंग। तो 8 ए का अवयव नहीं, क्योंकि इस ए में कहीं भी 8 नहीं दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड क्या है? 0 इज बिलोंग्स टू 0 दैट डैश ए, तो इज नॉट 0 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 0 भी ए में नहीं दिया हुआ है। 4 की अगर बात की जाए तो 4 इज बिलोंग टू ए हो जाएगा, 2 इज बिलोंग टू ए हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा? इज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मेन यही था कि आपको बस ये समझ में आ जाए कि 5 इज बिलोंग्स टू ए। इस बिलोंग्स का साइन हम लोग कहाँ पे लगाएंगे? जो एलिमेंट है ए में, जैसे 5 ए में है, 8 ए में नहीं है, तो इस नॉट्स बिलोंग टू। ठीक है, उसके बाद हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आता है? निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में। हम लोगों ने समुच्चय सेट्स दियर रिप्रेजेंटेशन में हमने 2 टॉपिक पढ़े थे। एक तो सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, सबसे पहले क्या पढ़ा था? रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड था, और दूसरा क्या था? सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, जिसको ऊपर को बोलते रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। यहाँ पे किस विधि में लिखने को कहा गया है? निम्नलिखित को समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए, यानी कि रोस्टर मेथड में हमें लिखना है। तो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट x एक पूर्णांक है, इंटीजर है, और -3 x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। x का जो मान हमारा जो हम लिखेंगे यहाँ पे वो कैसा होगा? -3 से बड़ा होगा, -3 से छोटा होगा, और 7 से छोटा होगा। ठीक है, x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। x 3 से क्या होगा? छोटा होगा, और 7 से छोटा होगा x का मान। अब इंटीजर्स में लिखेंगे तो कैसे इसको लिखेंगे? जैसे x को हम सबसे पहले 0 लेंगे, और इधर से x का मान क्या होगा? बड़ा रहेगा, तो -3 कितना लेंगे यहाँ पे? -1 और -2, -3 और -2 इतना ले लेंगे, क्योंकि इधर -3 से हमें कम लेना है। और इधर x का मान कितना होगा हमारा? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 6 ये होगा हमारा।
उसके बाद हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है बी कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 और 6 से कम बताई गई है तो यही होगी 1 2 3 4 5 6। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है कि x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी संख्या है, 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो हम 1 से काउंट करना चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17। ठीक है, तो सबसे पहली संख्या कौन सी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। तो 17 को हम जोड़ेंगे, मतलब 1 और 7, इसको कैसे लिखेंगे? 1 + 7, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसका योगफल कितना होना चाहिए? योगफल 8 होना चाहिए, इस हिसाब से बताया गया। तो 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 24 25 26। 26 को अगर हम जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 26। उसके बाद 27 28 29 30 31 हो जाएगा, 32 33 34 35। ठीक है, 35 को भी अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। उसके बाद कौन सा नंबर होगा? 44 होगा हमारा, 44, क्योंकि 44 को भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब उसके बाद कौन सा नंबर होगा? 45 46 47 48 49 50 51 52 53। ठीक है, 53 होगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? 53 हो जाएगा। अब 53 के बाद 5 3 8 हो जाएगा, 53 54 55 56 57 58 59 60 61 और उसके बाद 62 62 आएगा। 62 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 62 को भी सॉल्व करने पर हमारा 8 आ जाएगा। अब 62 के बाद 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 71 होगा। ठीक है, 71, क्योंकि 71 को भी हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। उसके आगे हमारा कोई भी नंबर जोड़ने पर 8 नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, 17 26 35 44 53 62 71। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है डी वाला कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल इससे पहले बता चुके हैं। 60 का हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे। गुणनखंड 2 3 6 0 2 एकम 2 2 पंचे 10 5 3 15 3 एकम 3। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 × 2 2 × 2 2, 2, 5, 3। ठीक है, ये सारे नंबर्स हो जाएंगे तो भाजक हैं। इन नंबर से हम इसको भाग करेंगे तो सभी से हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 3 6, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 5 से करेंगे 5 1 5 5 2 10, 3 से करेंगे 3 1 3 3 2 6, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। उसके बाद दिया हमें फोर्थ वाला क्वेश्चन की ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द को हम कैसे लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म में टी लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर ओ, फिर एम, ई, टी, आर, वाई। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रोस्टर मेथड में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एफ कि बेटर शब्द के सभी अवयव का समुच्चय। तो सेम कंडीशन रहेगी जैसे फिफ्थ वाले में किया है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? बी डैश कॉमा ई कॉमा टी कॉमा टी कॉमा ई कॉमा आर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपको रोस्टर मेथड में ही लिखना था। इसके बाद हम लोग सेट बिल्डर मेथड यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड में यूज करना। सेट बिल्डर मेथड हम लोग बताया था क्या होता है। सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि लिखनी है। तो पहला वाला क्वेश्चन इसमें कौन सा है कि 3 6 9 12, 3 6 9 और 12। ठीक, 3 6 9 12। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए
जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि 3, 6, 9 और 12। अब इसको हम सबसे पहले देखें कि इसमें कैसी सीरीज बन रही है, क्या कॉम्बिनेशन है इसका। तो कॉम्बिनेशन क्या है, 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12। मतलब 3 में हम अगर 1 का मल्टीप्लाई करें तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर 3 आ रहा है। तो 3 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 3 में 3 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 3 में 4 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या जो है उसका क्या हो रहा है, गुणा, मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि a इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या है। x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या है जो कहां से कहां तक है, उसकी कंडीशन क्या होगी, और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि 3 की पावर x सच दैट x 3 की पावर n, 3 की पावर n। ठीक है, और एक प्राकृतिक संख्या है और कहां से कहां तक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4 यहाँ तक है। x का मान कहाँ से कहाँ तक है, 1 से, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर है। x n का मान जो n यहाँ पे लेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे n लिख लेते हैं उसको। ठीक है, n होगा, और n कैसा है, n लेस देन इक्वल टू 4, n लेस 4 से कम है या 4 से बराबर है 4 के। तो 1 रखेंगे, 3 एकम 3, 3 6, 3 3 3 चौक 12, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा हमारा, समुच्चय निर्माण विधि। उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 2, 4, 8, 16 और 32। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसको भी हमें लिखना है सेट बिल्डर मेथड में। तो सेट बिल्डर मेथड में इसको क्या लिखेंगे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं बन रहा। अब इसमें क्या होना है कि 2 की पावर 1, देखो यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा, लिख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वाला क्या है, 2 4 8 16 32, 16 और 32 दिया हो। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या। देखो 2 की पावर अगर हम 1 करेंगे, 2 की पावर 1 करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। 2 की पावर हम 2 करेंगे, 2 की पावर हम 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 2 की पावर हम 3 सॉल्व करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। 2 की पावर 4 सॉल्व करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। 2 की पावर हम 5 सॉल्व करेंगे तो हमें 32 मिल जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर पूरा कितना आ जाएगा, 32। तो कॉन्सेप्ट इसमें यही आपको समझना है कि ये कैसे सीरीज बन रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम कैसे लिखेंगे इसको, a इक्वल टू x सच दैट x 2 की पावर n एक प्राकृतिक संख्या है, n जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, और n कहां से कहां तक बिलोंग करता है, n लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक, लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये सेकेंड वाला हो गया। अब थर्ड वाले में क्या करना है, थर्ड वाला हमारा दिया हुआ है, थर्ड वाला है 5 और 25, 125, 625, यानी कि 5, 25, 125 और 625 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करके 5 का अगर हम 5 की पावर 1 सॉल्व करेंगे, 5 की पावर 1 तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 की पावर हम 2 सॉल्व करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर,
तो कितना हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा। 5 का क्यूब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, 5 का अगर हम क्यूब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। उसी के बाद हम 5 की पावर 4 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि 5 की पावर n एक प्राकृतिक संख्या है। a इक्वल टू x सच दैट x 5 की पावर n, ठीक है, 5 की पावर n जहां प्राकृतिक संख्या है, जहां 5 की पावर n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जहां n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू कहाँ तक 4 तक, 4। ठीक है, 5 की पावर अगर हम 4 सॉल्व करेंगे, नहीं 25 पंजे 125 पंजे 625, 5 की पावर को हम लोग 4 बार सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा। तो ये लिखेंगे a इक्वल टू एक्स सच दैट x 5 की पावर n एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ n लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं 246। अब यहाँ पे क्या 24, उसके आगे डॉट 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 कर दिया है तो 24। यहाँ पे सिस्टम क्या बनना है कि एक सम संख्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। तो सम संख्या 2 में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस टाइप से हमारी सारी सम संख्या होती हैं। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे कि x सच दैट x a इक्वल टू x सच दैट x ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो एक सम संख्याएं हैं, x सच दैट x सम इक्वल टू n सम संख्या है। ठीक है, इसमें सिर्फ हम लोग इतनी बात लिखेंगे। ठीक है, सम संख्या है। अब इसमें हम ऐसा नहीं लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये इसमें नहीं दिया हुआ है। सिर्फ इतनी बात है कि x सच दैट x इक्वल टू n क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है। तो सम संख्या कैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1, 4, 9 और 100। तो इसमें कह रहे हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे हो जाएगा 1 की पावर 4, 1 देखो यहाँ पे 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर करने पे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाएगा। उसी तरह डैश 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 कहाँ तक 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर करने पर 100 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे n स्क्वायर एक प्राकृतिक संख्या है, n स्क्वायर जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि इसमें हमें पूरा कंप्लीट दे दिया गया, तो हम लिख सकते हैं कि n लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं पूरे। क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। अब यहाँ पे सूचीबद्ध, ये समझिए बात पहले क्या है, सूचीबद्ध का मतलब यहाँ पे है कि रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर
फिर A B C D F G H I वाबल है J, उसके बाद J हो जाएगा, फिर K आ रहा है। तो उसके पहले हमारे कितने लेटर्स हो जाएंगे कि B C D F G H J, B C D F G H J, ये सारे हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे जो K से पहले आते हैं। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज का, तो उसको हम करवाते हैं। उसके बाद हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 6। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन हमारा 6 क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक एग्जाम्पल वाले वीडियो में आप लोग को करवाया था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर कुछ डिफिकल्ट या कुछ डिफरेंट उससे नहीं है। अब देखते हैं क्या है इसमें। आपको लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड क्या दिया, रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप, ठीक है। अब इधर आपको क्या दिया, राइट साइड सेट बिल्डर मेथड, समुच्चय निर्माण विधि। तो आपको इसमें मैच करना है कि जो इसमें रोस्टर मेथड में दिया हुआ है उसी चीज को हम सेट बिल्डर मेथड में क्या लिखेंगे। जैसे फर्स्ट की अगर मैं बात करूं 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 क्या है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है। प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो फर्स्ट वाले में कौन सा मैच करेंगे, सी वाला हो जाएगा। अगर मैं सेकंड की बात करूँ 2, 3, तो फर्स्ट वाला क्या है कि x सच दैट एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। तो 2 अगर हम 6 से को भाग करेंगे, देखिए 2 3 6 हो जाएगा, 6 को 3 से करेंगे 3 दूनी 6, पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। तो यार ये कौन से नंबर हो जाएंगे, 2 और 3 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो दूसरा वाला किस में, फर्स्ट वाले में मिलाएंगे। अब हमारा ये थर्ड वाला दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स रोस्टर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। अब 1 3 5 7 1 3 5 7 9, और इसकी क्या कंडीशन है, ये कैसे नंबर है, ये विषम नंबर है, ऑड नंबर से है, विषम संख्या है। तो x सच दैट x एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, विषम प्राकृतिक संख्या है। तो अब हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल आपको बताएंगे, एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।